राजघाट स्थित वसंत महिला महाविद्यालय वाराणसी में महिला उद्यम को प्रोत्साहित करने हेतु चित्रकला विभाग एवं एनी बेसेंट कौशल विकास और उद्यमिता केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में इंडिगो अनुभव पारंपरिक इंडिगो रंगाई तकनीकों की समझ विषय पर त्रिदिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन हुआ। इस कार्यशाला में गुजरात प्रदेश के कच्छ से आए कुशल प्रशिक्षक नरेश के सिजू द इंडिगो मैन द्वारा 3 दिनों तक छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में दीप प्रज्वालन के पश्चात अभ्यागत अतिथियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर अलका सिंह ने सभी का स्वागत करते हुए इस कार्यशाला के महत्व पर प्रकाश डाला। प्राचार्य ने महाविद्यालय में अगले सत्र से आरंभ होने वाले बीएफए कार्यक्रम की सूचना दी। प्रोफेसर सत्येंद्र बावनी ने सभी छात्राओं को इंडिगो तकनीक को जानने की प्रेरणा दी। प्रोफेसर परवीन सुल्ताना ने पीपीटी के माध्यम से इस त्रिदिवसीय कार्यशाला में होने वाले गतिविधियों की सूचना देते हुए इंडिगो से संबंधित अनेक पहलुओं की जानकारी दी। इस कार्यक्रम में इंडिगो के तकनीकी जानकारी से नए उद्यम से जुड़ने की संभावनाओं से परिचित कराया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की दृश्यकला संकाय से आई प्रोफेसर जसमिंदर कौर ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए आयोजकों का आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यशाला को कला की समझ को विकसित करने का साधन बताया। उन्होंने इंडिगो की प्रसिद्धि के कारणों को बतलाते हुए प्राकृतिक माध्यम से प्राप्त इंडिगो को अधिक उपयुक्त बताया। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक इंडिगो के अधिक महंगे होने के कारण आजकल लोग सिंथेटिक इंडिगो का ज्यादा उपयोग करते हैं। उन्होंने बंगाल में ब्रिटिश राज के विरोध में हुए इंडिगो से जुड़े आंदोलन की जानकारी देते हुए दीनबंधु जी के नील दर्पण नामक नाटक के प्रभाव की जानकारी दी। ज्ञातव्य है कि इस नाटक के कारण ब्रिटिश राज को कानून बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। उन्होंने मोतिहारी बिहार में इंडिगो से जुड़े विद्रोह की भी जानकारी दी। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह आंदोलन भी इसी घटना से प्रेरित था। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता के पूर्व हुए आंदोलनों के कारण ही भारत में किसानों के सम्मान में 23 दिसंबर को इंडिगो डे मनाया जाता है। उन्होंने इंडिगो के औषधीय गुणों को भी प्रकाशित किया। उन्होंने टेक्सटाइल्स में होने वाले इंडिगो के अनेक प्रकार के उपयोगों की जानकारी देते हुए इंडिगो के पौधे से शुरू करते हुए डाइंग तक की पूरी प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया। प्रशिक्षक नरेश सिजू ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए छात्राओं को उद्यम के स्तर तक जाने की शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में बिहार से आई खादी उद्यमी कावेरी सिंह, महाविद्यालय की प्रोफेसर विभा जोशी, प्रोफेसर अर्चना त्रिपाठी, प्रोफेसर संजीव कुमार, प्रोफेसर रविंद्रनाथ मोहंता, प्रोफेसर मंजरी झुनझुनवाला, डॉक्टर अंजना सिंह, डॉक्टर राजेश चौधरी, डॉक्टर राजेश चौरसिया, डॉक्टर योगिता बेरी, डॉक्टर पुनीता पाठक, डॉक्टर मनीषा मिश्रा, डॉक्टर आकांक्षा श्रीवास्तव, डॉक्टर जितेंद्र लालवानी, फ्रेंच विभाग के डॉक्टर संदीप पांडेय एवं महाविद्यालय के उद्यमिता केंद्र के सभी सदस्यों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सिमर कौर ने एवं धन्यवाद ज्ञापन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर सौरभ कुमार सिंह ने किया। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। मैं प्रोफेसर परवीन सुल्ताना चित्रकला विभाग में कार्यरत हूँ 27 सालों से। और आज हम लोगों ने चित्रकला विभाग और हमारे कॉलेज के वसंता कॉलेज फॉर वुमेन राजघाट के स्किल एनिवर्सरी स्किल इन्हांसमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप जो सेल है हमारा, उनके कोलैबोरेशन में हम लोगों ने एक आयोजन किया है कार्यशाला का, जिसमें बच्चे इंडिगो की जो ट्रेडिशनल डाइंग टेक्निक है, ये 3 दिवसीय कार्यशाला है जिसमें ये आर्टिस्ट हमने बुलाया है। उनको नरेश सिजू जी हैं जो भुज कच्छ गुजरात से आए हुए हैं। और ये बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होगा कि जो डाइंग माने जो मृतप्राय सी कलाएं हो रही हैं हमारे देश में, उनको फिर से जागृत करना, उनको रिवाइव करना, वो मेन हमारा उद्देश्य इस कार्यशाला का है कि बच्चे डिपार्टमेंट के और कॉलेज के पूरे वो हमारी जो पारंपरिक कलाएं हैं, डाइंग हो या टेक्सटाइल की या और भी कोई क्राफ्ट हो, उनसे फिर वो उनसे संपर्क में आए। जो कलाकार हैं ट्रेडिशनल, उनसे वो बात करें, उनसे परंपरागत तकनीक को सीखें। कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें? लगभग 50 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ये 3 डेज का वर्कशॉप है, इसके बाद क्या बच्चों को सर्टिफिकेट वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा? अभी पूरे बच्चों को मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जो उनका रजिस्ट्रेशन जो उन्होंने कराया है, कपड़ा, मटेरियल, सब कॉस्ट सारा। उसके बाद जब इनकी कार्यशाला 3 दिन की, जब 6 सेशन में इसको हम लोग ने डिवाइड किया है, उसमें फिर हम लोग लास्ट सेशन में हम लोग इनको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेंगे। ये सर्टिफिकेट उनके लिए आगे जाके कहाँ काम करेगा? बहुत लाभदायक होने वाला है, क्योंकि नई शिक्षा नीति जो अभी पारित की है भारत सरकार ने, उसमें ये प्रशिक्षण को बहुत शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण को ज़्यादा अहमियत दी है ना। तो उस संदर्भ में ये कार्यशाला अपने आप में एक बहुत अद्भुत कार्यशाला है।
प्रोफेसर सौरभ कुमार सिंह, मैं कन्वीनर हूँ बसंत कॉलेज फॉर वुमेन राजघाट। एक सेंटर है एनिमेशन सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस सेंटर का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के अंदर जो कला का कौशल है उसको निखारना, उसको निखार करके उनको मौके देना ताकि वो उन मौक़ों को असली रूप में पहचान करके जमा एक अपने लिए रास्ता बना सके भविष्य में आगे बढ़ने का। ये जो डाइंग कला है इंडिगो, भारत में कई कलाएं हैं। डाइंग इंडिगो डाइंग है, टर्मरिक डाइंग है, मंदार डाइंग है ना, उसमें कलमकारी है, अजरक है, बांधनी है। तो उसमें से कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा समय तो हमारे पास नहीं, लेकिन 3 दिनों में जहाँ तक भी संभव हो पाएगा बच्चों को हद से ज़्यादा बताने की कोशिश की जाएगी और बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। जैसे दीदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत सरकार का पूरा प्रयोजन यही है कि बच्चे एक ट्रेडिशनल पढ़ाई लिखाई के अलावा अपने कला स्किल डेवलपमेंट को ध्यान दें। तो उसी की दिशा में एक पहल है ताकि बच्चे स्किल को पहचाने, जाने और सीख सकें। मैं जसमिंदर कौर, फैकल्टी विजुअल आर्ट में प्रोफेसर पद पे कार्यरत हूँ। मेरा स्पेशलाइजेशन टेक्सटाइल में है और आज इस वर्कशॉप में मैं एज अ वक्ता आमंत्रित थी। और ये वर्कशॉप कई मायनों में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा इससे हिस्ट्री का संबंध है। इंडिगो जितने भी हम वेजिटेबल डाइस की बात करते हैं तो इंडिगो उसमें सबसे ऊपर रखा जाता है। इसको रंगों का राजा भी कहते हैं और कम संसाधनों में ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और इसमें बहुत सारा काम हो रहा है। हमारे जितने भी वेजिटेबल डाइस के केंद्र हैं, चाहे वो गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, जहाँ भी वेजिटेबल डाइस होती है उसमें इंडिगो का बहुत बड़ा रोल होता है। और जो कपड़े की खूबसूरती और फास्टनेस प्रॉपर्टीज़ की जो प्रॉपर्टी है वो भी बहुत अच्छी होती है और प्राकृतिक संसाधन से ये मिलता है, पौधे से मिलता है। तो वो किस तरीके से वो पौधे से वो बनता है और किस तरह से आप उससे कलर ले सकते हैं और एक तरह से मोटिवेशन का काम करेगा स्टूडेंट्स का, प्राकृतिक रंगों के प्रति अवेयरनेस देगा उनको। और जब भी हम कोई प्राकृतिक रंगों का कपड़ा खरीदते हैं तो हमें ये आइडिया नहीं होता वो महंगा क्यों है। तो ये वर्कशॉप बच्चों के मन में एक कला के प्रति सेंसिटिविटी भी पैदा करेगी, जागरूकता देगी उनको कि जब भी वो कभी कोई वेजिटेबल, क्योंकि अब जब वो खुद इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनको पता लग रहा है कि इस काम के पीछे एक मेहनत है, एक प्रक्रिया है और ये नेचुरल प्राकृतिक संसाधनों से लिया है और किसी इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं कर रहा है। क्योंकि हम सस्टेनेबिलिटी की भी बात करते हैं तो इससे यही एक छोटी वर्कशॉप्स हैं जो आम लोगों को अवेयर करेगी और लोगों को प्रेरित करेगी प्राकृतिक संसाधनों से बने रंगों को पहनने के लिए। क्या कहेंगे इन बच्चों के लिए? मैं यही करूँगी स्टूडेंट्स को, देखिए 3 दिन की वर्कशॉप उनके अंदर एक तरह से सीड जो कहते हैं बीजारोपण तो कर सकता है, लेकिन वृक्ष उनको खुद बनना है। और हो सकता है इसमें से कोई एक आध बच्चा भी अगर इसको एक अलग लेवल पे लेके जाता है और उसमें काम करने की कोशिश करता है तो मुझे लगता है कि एक वर्कशॉप, एक कार्यशाला का जो मकसद है वो सफल हो जाता है। और कुल 50 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है और मैं मान के चलती हूँ एक नहीं कम से 10 बच्चे इसमें से ऐसे निकलेंगे जो इस क्षेत्र में काम करेंगे और इसके उद्धार और इसके डेवलपमेंट, इसके प्रचार प्रसार में काम करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टेक्निक से अवेयर हो सकें और इसको खरीदें और पहनें। नमस्कार, मैं प्राचार्य बसंत महिला महाविद्यालय कृष्णमूर्ति फाउंडेशन राजघाट। ये 3 डेज़ की जो वर्कशॉप चल रही है, क्या उद्देश्य है इस वर्कशॉप का? ये 3 दिवसीय जो हमारे यहाँ कार्यशाला चल रही है उसके पीछे एक जो सोच है वो हमारी पेंटिंग डिपार्टमेंट और एक जो एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, दोनों ने मिल करके, क्योंकि आज के परिवेश में जो नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें जो स्किल्स बच्चों को देना है फॉर एम्प्लॉयबिलिटी वो बहुत ज़रूरी है। और इसके तहत एक कोर्स के माध्यम से ही जो हम लोग उनको डाई का, इंडिगो एक्सपीरियंस का जो स्किल देंगे वो आगे चल के उनके वोकेशन में डेफिनेटली कहीं ना कहीं काम आएगा। और जब बच्चे कुछ अपने आप से करते हैं तो जो वो एक उनका अपना खुद का एक्सपीरियंस होता है वो लर्निंग को बहुत एनहांस कर देता है, बहुत अच्छी हो जाती है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ। तो जो हमारे शिक्षक हैं पेंटिंग डिपार्टमेंट में, डॉक्टर परवीन सुल्ताना एंड डॉक्टर सौरभ सिंह, इन लोग ने मिलकर के इस कार्यशाला का इसीलिए आयोजन किया कि बच्चों के हित में हो और बच्चों के लिए हो।
चीफ गेस्ट कौन है इसमें आज? हमारे यहाँ चीफ गेस्ट हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल आर्ट्स से प्रोफेसर जसविंदर कौर जी एज चीफ गेस्ट हैं, और प्रयोगशाला को करने के लिए आपके मिस्टर सीजू आए हुए हैं कच्छ से, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी दूर से वो आकर के और हमारे बच्चों को ये सिखा रहे हैं। इस तरह के प्रोग्राम ये पहली बार चल रहे हैं या आगे भी चलेंगे? ये प्रोग्राम हमारे यहाँ होता आ रहा है, हो रहा है और होता रहेगा।